स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम अपना रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक है डाइस यानी पासा। पहले हम इसका पूरा थ्योरी क्लास देंगे, उसके बाद आप पूरा देखेंगे, आपका सेकंड में देखने के साथ ही आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ उदाहरण देखेंगे, 11 आपका उदाहरण जो कि महत्वपूर्ण है, और इस उदाहरण को आप बना लेते हैं, दोबारा आपको कभी जरूरत पड़ेगा ही नहीं कि पासा में आपको कहीं दिक्कत होगा। तो सबसे पहले हम थ्योरी समझेंगे। तो पासा के देखेंगे प्रकार। एक होता है आपका स्टैंडर्ड पासा डाइस, जिसको हम कहते हैं ये मानक पासा होता है। मानक पासा में होता है क्या, जो विपरीत सतह होता है उनका योगफल 7 होता है, अर्थात 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5 होगा, 1 का 6 और 6 का 1 होगा, और फिर 3 और 4 हो जाएगा। ये आपका मानक पासा कहलाता है। जब क्या होता है आपका नहीं योगफल विपरीत सतह का आपका 7 हो जाता है। इसमें देखेंगे क्या, अर्थात आपका 2 के साथ 5 नहीं दिखेगा, 6 के साथ 1 नहीं दिखेगा, और 3 के साथ 4 नहीं दिखेगा। तो ये आपका मानक पासा होगा, यानी 2 कभी भी जो पासा जैसे दे देगा आपका मानक पासा है या नहीं बताना होगा। तो उस समय आप क्या करेंगे, जो भी दिया रहेगा डिजिट उसको हम जोड़ के देखेंगे। जैसे ये मान लेते हैं, तो जोड़ के देखते हैं, कहीं 7 आ रहा, 3 1 4, 3 2 5 और 1 2 3, कहीं 7 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं ये मानक पासा हो सकता है। तो क्या होगा, मानक पासा यहाँ पर देखिए 2 सतह होता है, एक होता है आपका निकटवर्ती और एक होता है आपका विपरीत सतह। तो निकटवर्ती में आपका 7 दिखाई जो देता है वो होता है, विपरीत में दिखाई नहीं देने वाला होगा। अर्थात अगर मानते हैं इसी पे देख लेते हैं, तो आपका 3 जैसे है, 3 के विपरीत में अगर कहेंगे तो 1 और 5 कभी नहीं हो सकता है, और 2 6 कभी नहीं होगा। मतलब क्या होगा, तो 1 5 नहीं होगा, 2 6 नहीं होगा, तो 1 से 6 तक में क्या होगा आपका 4 हो जाता। ये आपका हो जाता क्या है, विपरीत सतह में। तो जैसे 3 के विपरीत 4 है, तो मतलब 3 के साथ 4 दिखाई आपको नहीं देगा, 1 के साथ 6 और 6 के साथ 1 दिखाई नहीं देगा, 2 के साथ 5 और 5 के साथ 2 दिखाई नहीं देगा। ये आपका विपरीत सतह वाला। निकटवर्ती वाला आपका क्या था, एक दिखाई देते रहता है। तो इसमें आप देखेंगे 2 स्थिति आपको दिया रहता है। तो देखते हैं आपका, तो जैसे समांतर देखिए एक जैसे कॉमन दिया रहेगा। मान लेते हैं, देखिए 2 डाइस हम बनाते हैं जिसमें आपका एक कॉमन रहता है। दो 3 5 3 1 4। तो देखिए इसमें करते क्या हो, जैसे इसमें देखिए दोनों में आपका एक कॉमन है ना, तो यहाँ पर देखिए कॉमन 3 है, इसमें भी 3 है। एक ही कॉमन जब मिलेगा तो कैसे करना वो ध्यान दीजिए। तो इसको क्या कीजिए, 3 लिखिए, 3 क्लॉक वाइज इसको चला के लिख देते हैं। 3 के बाद 2 5 3 2 5, इसमें करेंगे 3 5 क्लॉक वाइज। देखिए 3 के बाद 3 लिख लिए, और 1 4 3 1 4, मतलब यहाँ से आपका हो गया 5 का विपरीत 4, 2 का विपरीत आपका 1 और 3 का विपरीत। अब जो शेष आपका बच जाएगा, शेष जो रिमेनिंग बच गया, तो यहाँ देखते हैं आप कह सकते हैं 1 4 2 5 हो गया, तो मतलब 3 का विपरीत क्या होगा आपका 6 होगा। ये क्या करना कब करेंगे, जब एक ही कॉमन हो और दोनों अलग अलग जगह पर। जैसे देखिए 3 यहाँ इसमें यहाँ पर है और इसमें यहाँ पर है, तो क्या करेंगे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और क्लॉक वाइज क्या करेंगे लिख देंगे 3 2 5, इसमें 3 के बाद 3 1 4, तो आपका यहाँ से निकल जाएगा 1 का विपरीत 2 और 4 का विपरीत 5, 5 का 4 कह सकते हैं। और जो शेष बच गया रिमेनिंग आपका ये हो जाएगा, नहीं 3 का जो बच गया शेष आपका बच गया 6, तो शेष आपका क्या 3 के विपरीत हो जाएगा 6। नेक्स्ट हम देखेंगे जब क्या होगा 2 कॉमन हो, सॉरी पहले इसी में हम देख लेते हैं जब स्थान समान हो। मान लेते हैं यहाँ आपका समान हो जाता, यहाँ भी 3 हो जाता और यहाँ 1 हो जाता, तो उससे में कुछ नहीं करना आपका। जब स्थान समान है कॉमन वाला, तो बराबर स्थान कर देना होगा। यहाँ जैसे अलग दिया रहेगा, तो यहाँ से आप देख सकते कह सकते क्या 3 तो अपना जगह, तो 1 का 5 4 का 6, जब बराबर जगह पर हो, जो कॉमन है वो बराबर जगह पर होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए बराबर जगह तो सेम जैसे सेम जगह पर है तो सेम कर देना। आप ऊपर में 5, यहाँ पर ऊपर में 1, तो 5 का उल्टा 1, अच्छा यहाँ 4 है तो यहाँ इस सतह पर 6, तो 4 का उल्टा 6 हो जाएगा। इसका कब करना है, जब सेम हो, और जब अलग जगह पर हो तो ऐसे करना, क्लॉक वाइज पलट देंगे। जिसको भी क्लॉक वाइज करेंगे तो सेम आ ही जाएगा हमारा। उस तरह भी आप कर सकते हैं क्लॉक वाइज, जैसे लिखेंगे देखिए 3 5 6 3 5 6, तो यहाँ देखिए लिखेंगे 3 1 4 3 5 6 3 1 4, तो यहाँ से कह सकते हैं 4 का क्या होगा विपरीत 6 और 6 का 4, 5 का 1 1 का 5। अब 3 का जो रिमेनिंग बच जाता है, तो यहाँ रिमेनिंग हम क्या कहेंगे
2 होगा, क्योंकि पासा में 1 से 6 तक रहता है। कभी कभी आपका क्या कोई रंग दे दिया ना, तो रंग आपका 5 ही दर्शाएगा, तो उस समय भी आप निकाल सकते हैं, कह सकते हैं नहीं हो सकता, अपर्याप्त है। लेकिन जब ऑप्शन होता तो मान लीजिए कोई पासा नहीं देता, कोई रंग इसके बदले में होता, तो ऑप्शन में देता अपर्याप्त डाटा है 3 का उल्टा, तो हम क्या यहाँ पर नहीं कह सकते, क्योंकि आपका अपर्याप्त डाटा कह देते, क्योंकि आपका पता नहीं है। लेकिन ऑप्शन जब देता 5, 4, 6, 9, मान लेते एक कोई संख्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का विपरीत, तो आप कह दे सकते 5 होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, तो स्पष्ट है क्या होगा हमारा 9 जगह। ऑप्शन के साथ इसको कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जब क्या होगा आपका 2 स्थिति समान हो, 2 क्या होगा आपका समान होगा, उस स्थिति में देखेंगे। अब देखते हैं जब 2 उभयनिष्ठ हो, 2 उभयनिष्ठ होगा तब कैसे होगा। तो इसमें आपको करना क्या, देखिए जब 2 कॉमन हो तो शेष देखिए ये दोनों आपका मिल गया, ये दोनों मिल गया, तो बच गया आपका 4, 5, मतलब 4 का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और इनके बाद 2 के बाद कहेंगे 2 आपका सामान्य में कितना हो गया आपका सामान्य 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता पास। तो जैसे आपका 2 का 4 हो गया ना, 2 का सॉरी 4 का आपका 5 आ गया, जो शेष बच गया 4 का 5 आ गया, मतलब 4, 5 हो गया। अब देखेंगे 2 का 3 नहीं हो सकता, 2 का 3 नहीं हो सकता, तो मतलब क्या होगा 2 का 1 या 6 हो सकता, और 3 का 6 या 1, मतलब क्या जब 2 का 1 होगा उसमें 3 का क्या होगा 6 होगा, जब 2 का 6 होगा उसमें 3 का 1 होगा। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, इसमें हम फाइंड नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन जब ऑप्शन दे दे, मान लेते ऑप्शन दे देता आपका 4, 5, 3, 1 दे देता, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए यहाँ तक आपको फाइंड हो गया 5 का विपरीत 4 होगा, मतलब 4, 5 तो होगा नहीं, और 2 के साथ हमको 3 दिखाई दे रहा, तो मतलब क्या 3 भी नहीं होगा। इसका अर्थ क्या हो गया 1 का विलोम, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। ये 2 का विपरीत आपका 1 और 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। ये कब करना ऑप्शन के साथ ऐसा होगा, नहीं तो समानता क्या होगा इसमें फाइंड हम नहीं कर सकते, मतलब डाटा का अपर्याप्त है। लेकिन ऑप्शन में अगर अपर्याप्त है तो पहले अपर्याप्त ही लगाएंगे, यदि अपर्याप्त नहीं है 4 ऑप्शन में आपके पास है तो गलत आपको छाटेंगे, उसके आधार पे आपका निकल जाएगा ऑप्शन। अब हम ऐसा स्थिति भी देख सकते हैं जहां पर कोई आपका कॉमन नहीं हो, तो जैसे देखिए इसमें आपका कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें हम कह सकते हैं डाटा क्या अपर्याप्त है, कुछ हम बता नहीं सकते इसमें, हो गया। लेकिन हम देख सकते हैं एक चीज क्या हो सकता है, कहीं मानक पासा हो तो आपको जवाब देना होगा। देखिए इसमें कहीं देखते हैं ना, मानक पासा बताया था 1 का आपका 6, 2 का 5 और 3 का 4, ये विपरीत होता है मानक पासा। तो यहाँ पर देखते हैं ना योगफल यहाँ कहीं भी 7 नहीं है, यहाँ भी 7 नहीं है, मतलब ये मानक पासा हो सकता है। तो मानक पासा जब होगा यानी अपर्याप्त डाटा नहीं दिया है, तो मानक पासा हम कह सकते हैं 1 का पूछा जाए डायरेक्टली हम कह सकते हैं 6, 2 का कह दिया तो 5, 3 का 4, ये मानक पासा के लिए हो सकता है। लेकिन सामान्यतः इस स्थिति में डाटा हम अपर्याप्त कह सकते हैं यदि मानक पासा नहीं होगा तब, यानी किसी रंग के लिए जब भी दे दे इस टाइप का तो अपर्याप्त है, जब कोई कॉमन नहीं होगा तब। नेक्स्ट हम देखेंगे, आप उदाहरण देखते हैं, सॉरी सबसे पहले हम देख लेते हैं आप ओपन डाइस, यानी एक ओपन डाइस है, इसको खोल के अगर उसको बंद करते हैं तो कैसा दिखेगा। अब हम जैसे देखते हैं ओपन डाइस होगा, तो जैसे इस तरह देखिए एक यहाँ से स्टार्ट कीजिए, एक को छोड़ के एक ले लेते हैं, फिर एक को छोड़ के एक ले लिए, तो हम कह सकते हैं 3 का 6 हो जाएगा, सॉरी 4 का 6, तो मतलब 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, 2 का विपरीत हो जाएगा आपका यहाँ 5 और 4 का विपरीत हो जाएगा आपका 6। ओपन डैश में याद रखना विपरीत एक एक को छोड़ के लेना है, 1 का हो गया 3, 2 का 5 और जो शेष बच गया हमारा 4 का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से यह ओपन डैश में बता सकते हैं 1 का विपरीत क्या होगा। तो कभी कभी क्या करता है इस ओपन डाइस को बंद कर दिया जाता है, मतलब कहता है इसको बंद करने पर कैसा दिखेगा, तो हम जानते हैं 1 के साथ 3 नहीं दिखना चाहिए, 2 के साथ 5 नहीं दिखना चाहिए और 4 के साथ 6 नहीं दिखना चाहिए, तभी वही आपका आंसर होगा कौन सा बनेगा। तो विपरीत जो सतह होता है वो एक साथ दिखाई नहीं देता।
तो अब हम देखते हैं उदाहरण। तो हम देखते हैं फर्स्ट उदाहरण आपका ये है, पासा एक ही पासा के अलग अलग स्थिति होता है, अलग अलग पासा नहीं होता बल्कि एक ही पासा की अलग अलग स्थिति दिया हुआ। तो पहले हम यहाँ दोनों देखते हैं, आपका दो कॉमन है ना, @ और स्टार, ये दोनों आपका कॉमन है। तो आप कह सकते हैं जो शेष बच गए, ये सेकंड आपका बताए थे जब दो कॉमन होगा तो प्लस के विपरीत आप कह सकते क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ से हम जब लेके चलेंगे तो आप देखिए यहाँ भी दो कॉमन है ना, स्टार और प्लस, स्टार और प्लस। तो देखिए आप कह सकते हैं ना @ का हो जाएगा आपका डॉलर, @ का क्या हो जाएगा आपका डॉलर। अब शेष देखेंगे वो आप आराम से निकाल सकते हैं, एक आपका बच गया क्या, स्टार, और एक बच गया आपका 8, तो मतलब स्टार का क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, स्टार की विपरीत सतह क्या होगा, तो स्टार की विपरीत सतह क्या होगा आपका 8 होगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते थे, यहाँ से आपका कॉमन कुछ नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा प्लस, जैसे देखिए आपका दोनों प्लस मिला, हाँ, और डॉलर दो दो मिल गया, प्लस डॉलर मिल गया। तो आप देखिए कैसे कह सकते हैं, जो शेष बच गया स्टार और 8, तो यहाँ से भी आप कर सकते थे, पासा की जिस स्थिति से आपको आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ दो कॉमन जा रहा था, प्लस और डॉलर, यहाँ प्लस और डॉलर हटा लिए तो इसमें स्टार बचा और इसमें 8 बचा, मतलब स्टार का उल्टा क्या होगा आपका 8 होगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका 8। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 नंबर उदाहरण आपका 5 के विपरीत सतह। तो देखिए इसमें कितने उभयनिष्ठ है, इसमें 2 उभयनिष्ठ है, 2 और 1 हटा दिए, क्या बच गया आपका 5 का 4। तो डायरेक्ट होगा 5 के विपरीत क्या होगा आपका 4। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 1 उभयनिष्ठ है और सेम प्लेस पे है, सेम प्लेस पर है, तो मतलब 5 का 1 और 2 का 6, या आपको लिखिए क्लॉक वाइज तो भी वही आएगा। जैसे 3 1 2, 3 1 2, फिर यहाँ लिखेंगे 3 5 6, 3 5 6। तो देखिए 2 का 6, 1 का 5 और 3 का जो शेष हो जाएगा, अब क्या शेष 4 है, तो मतलब 4 के विपरीत 3 हो जाएगा, मतलब 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे 1 कॉमन है और सेम प्लेस पे है ना, और 5 के विपरीत मतलब ये जो सेम प्लेस पे है वही हो जाएगा आपका 5 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें आप देखिए 2 कॉमन है, 4 और 6 कॉमन ले लिए, तो बच गया आपका 1 5, मतलब 1 के विपरीत क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रंग का दिया हुआ है, तो येलो ऑरेंज ब्लू, इसमें देखेंगे तो ऑरेंज और ऑरेंज आपका कॉमन जा रहा है और ब्लू, तो यहाँ से देखिए आप निकालिएगा तो कह सकते हैं येलो का क्या होगा वायलेट होगा, येलो का क्या हो जाएगा आपका वायलेट हो जाएगा। आगे का आपको कोई काम ही नहीं है। आगे हम देखेंगे, अब इसमें हम देखिए 4 स्थिति, यहाँ पर भी एक पासा का दिया हुआ प्लस के विपरीत, तो यहाँ देखिए प्लस वाला इन दोनों में ले लिए, प्लस और भाग यहाँ पर कॉमन जाएगा, या यहाँ से देखिए इन दोनों से पहले ले लेते हैं। यहाँ पर आपका 2 कॉमन है, 0 यानी ओ और गुणा कह सकते हैं, तो देखिए आप कह सकते हैं प्रतिशत का क्या होगा आपका माइनस। यहाँ से देखेंगे आपका, तो यहाँ से आपका कोई कॉमन नहीं जाएगा, तो यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ से देखते हैं तो प्लस प्लस और भागा कॉमन गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ 0 का आपका हो जाएगा 0 का डॉलर। तो यहाँ फिर देखेंगे शेष आपका जो बच जाएगा वो कर सकते हैं, प्रतिशत का माइनस 0 का डॉलर, तो यहाँ बच गया आपका 1 गुना बच गया, और ये आपका तो यहाँ देख सकते हैं आपका क्या होगा प्लस हो जाएगा, शेष क्या बचा था आपका प्लस, तो प्लस के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं प्लस के विपरीत क्या हो जाएगा आपका गुना हो जाएगा। यहाँ पर इस पे आपका निकल गया था प्रतिशत का माइनस और 0 का डॉलर, तो यहाँ शेष एक जोड़ा बच रहा था आपका प्लस और गुना, यानी प्लस का गुना हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए इसमें आपका एक उभयनिष्ठ है और दोनों क्या सेम प्लेस पे है, तो हम कह सकते हैं, तो देखिए 4 का 2, 1 का 6, तो हम 3 का डाटा कहेंगे, देखिए 1 4 2 6, शेष जो बच गया, शेष क्या बचा आपका 5 बचा, तो यानी 3 के विपरीत 5, तो 5 के विपरीत आपका हो जाएगा 3। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी एक ही कॉमन है और सेम प्लेस पे है, तो 2 2 सेम है, तो 1 का 5 और 4 का 6, मतलब क्या होगा आपका 5 का पूछ रहा, तो 5 का विपरीत 1। नेक्स्ट हम देखिए एक ही पासा के 4 स्थिति है, 3 के विपरीत है, तो यहाँ देखिए इन दोनों में आपका 3 और 4 जा रहा है, 3 और 4 3 और 4, तो मतलब 6 का 1 का क्या होगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो आपका 4 6 5, यहाँ से देखेंगे आपका 4 कॉमन जा रहा है, तो यहाँ क्लॉकवाइज यहाँ लिखेंगे तो देखिए 4 6 5, 4 6 5, यहाँ से लिखेंगे 4 1 3,
4 1 3, तो 6 का 1 ऐसे भी निकाला, अभी निकल गया आपका 5 का 3, तो क्या पूछा 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ओपन डाइस। ओपन डाइस में देखते हैं, आपको बताए थे 1 के विपरीत क्या होगा 3 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा 3 होगा, 2 का विपरीत क्या होगा 4 होगा, 2 का विपरीत क्या होगा आपका 4 होगा, और शेष जो बच गया 5 का 6, 5 का विपरीत 6। तो इसको जब बंद करेंगे तो पहले ही बता चुके थे 1 के साथ 3 नहीं दिखना चाहिए, 2 के साथ 4 नहीं, और 5 के साथ 6 नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए 1 के साथ ये 3 दिख रहा, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं, इसमें आपका 5 के साथ 6 दिख रहा, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा हम देखते हैं, एक देखिए 2 के साथ ना, यहाँ 1 के साथ 3 नहीं है, सही है, 2 के साथ 4 नहीं है, सही है, फिर 6 के साथ 5 नहीं, मतलब ये आपका ऑप्शन सही है। और चौथा ऑप्शन देखते हैं, तो आपका क्या था 4 और 2 एक साथ दिख गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन 3। तो कभी कभी आप देखिए पासा सिर्फ एक स्थिति देगा, आपका सिर्फ एक स्थिति दिया रहेगा, तो उसमें क्या करना आपका, देखिए 2 6, एक उदाहरण लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह का जब ऑप्शन आपके पास रहेगा, तो यहाँ पर देखिए कहीं तो 7 योगफल तो नहीं आ रहा, मतलब ये स्टैंडर्ड पासा को इस स्थिति में आप मान सकते हैं। तो देखिए आप कह सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि 6 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत दे दिया, तो इस स्थिति में आप स्टैंडर्ड पासा मान सकते हैं। ऐसे सिंपल हम कहेंगे, इससे कोई अब जानकारी नहीं है, मतलब नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन के साथ ऐसा है तो आप मान सकते हैं ये स्टैंडर्ड पासा है, तो मतलब क्या होगा 5 के विपरीत में कितना होगा 2, स्टैंडर्ड पासा के लेके चलेंगे तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, और 3 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड पासा में, क्योंकि जानते हैं स्टैंडर्ड पासा बताए थे 1 के साथ 3 नहीं दिखना चाहिए, 2 के साथ 4 नहीं दिखना चाहिए, और 6 के साथ 1 के साथ 6, 3 के साथ 4 और 5 के साथ 2, ये तीनों नहीं दिखे तो समझ जाना वो स्टैंडर्ड पासा हो सकता है। अगर डाटा अपर्याप्त है तो पहला क्या होगा प्राथमिकता उसी को हम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा उदाहरण। तो यहाँ देखते हैं दूसरा उदाहरण, एक ही स्थिति है पासा का, 5 6 और 1 आ रहा पर। तो यहाँ पर देखेंगे योगफल हमारा 7 आ रहा ना, समान सतह का योगफल 7 आ रहा, तो मतलब ये मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है, क्योंकि मानक पासा पढ़े विपरीत सतह का योगफल 7 होता है, यह सामने का ही सतह आ गया, मतलब ये मानक पासा नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो हम कहेंगे 1 के विषय में 1 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए 1 के विपरीत 5 6 तो हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है, कहेंगे 2 3 4। अब तीनों तो पता नहीं है, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा, क्योंकि 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है। तो इस तरह से आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक आप पढ़े डाइस, जिससे समझ आप एक भी प्रश्न अब क्या होगा सेकेंडों में इसको हल कर सकते हैं। इसी तरह हम रीजनिंग का टॉपिक बाय टॉपिक लाते रहेंगे वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। धन्यवाद।